उसे काम पर मत रखिए, वह भूतपूर्व अपराधी है। हमारे समाज की न्याय के बारे में विचारधारा बड़ी रोचक है। हम लोग कहते हैं कि जब कोई अपराध करता है तो उसे दंड मिलना चाहिए। मैं इस दृष्टिकोण से कई कारणवश सहमत हूँ, परंतु समाज उन लोगों से व्यवहार करने में जो अपने अपराध के लिए दंड भुगत चुके हैं एक कदम और आगे बढ़ जाता है। बावजूद इसके कि हम उस पुरुष या महिला से कहते हैं, ठीक है, अब हिसाब बराबर, तुमने कानून तोड़ा और उसके लिए दंड भुगता, अब मामला खत्म। सच यह है कि अधिकांश मामलों में यह खत्म नहीं होता। समाज भूतपूर्व अपराधियों से दुर्भावना या अज्ञातवास ऐसा व्यवहार करता है कि बहुत से राज्यों में 80% से भी अधिक अपराधी पुनः जेल में वापस जा आ जाते हैं। मुझे यह यकीन करना कठिन लगता है कि ये पुरुष और महिलाएं इसलिए वापस आ जाते हैं क्योंकि इन्हें जेल आज़ादी से ज़्यादा अच्छी लगती है। यदि कोई भूतपूर्व अपराधी अपने संभावी मालिक को सच बतला दे तो उनमें से अधिकतर उसे वह दूसरा मौका नहीं देंगे, और यदि वह संभावी मालिक को सच नहीं बतलाता तो सच हर हाल में जाहिर हो जाएगा एवं उस व्यक्ति की कार्यकुशलता को नज़रअंदाज करते हुए उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है, हमारा स्वभाव कि हम उसे अपराधी देखते हैं और भूतपूर्व भूल जाते हैं। उस व्यक्ति को देखने पर एक विचार हमारे मन में हजार बार आता है, और यह व्यक्ति कैदी रहा है, चोर है, झूठा है, जालसाज है आदि। स्मरण रहे, हम लोगों से वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम उन्हें देखते हैं। अतः यदि हम पूर्व अपराधियों को चोरों की तरह देखते हैं तो हम इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं। इसे किसी भी वास्तविक अथवा काल्पनिक आघात के साथ जोड़ देने से विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाती है। कुंठाओं की लंबाई श्रृंखला के बाद जब वे ईमानदारी से स्वयं को समायोजित करने की कोशिश कर चुके होते हैं तो वे अक्सर अपनी स्थिति को न्यायोचित ठहराने लगते हैं। उनके तर्क कुछ इस तरह के होते हैं, हर किसी को पता है कि मैं पूर्व अपराधी हूँ, इसलिए कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता। वे सोचते हैं कि मैं फिर से फिसल सकता हूँ, इसलिए वे मुझ पर कड़ी नज़र रखते हैं। पहली ठोकर लगने पर मुझे निकाल बाहर करेंगे। कुछ कमा लेने तक मुझे यह झेलना होगा और इसे हासिल करने का सिर्फ यही तरीका है। यह तर्क उन्हें पुनः अपराध और जेल की ओर बढ़ा देता है। यह एक समस्या है। अब इसके समाधान पर गौर करें। समाज के एक सदस्य के रूप में व्यक्ति द्वारा की गई गलती हेतु केवल उसे दंडित करने के बजाय पहले उसकी समाज में सफल वापसी के लिए तैयारी करने पर ध्यान दें। मैं पूर्व गरीब हूँ, परंतु मैं सोचता हूँ कि उसे इस पुस्तक पर आधारित रिचर लाइफ कोर्स पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरी बात, वह स्रोत जिस पर हम सभी समस्या के समाधान हेतु भरोसा कर सकते हैं, अर्थात पवित्र बाइबल की ओर चलें। ल्यूक के उपदेश 17:3 में ईसा मसीह हमसे कहते हैं कि यदि हमारा भाई हमारे विरुद्ध अतिक्रमण करता है तो हमें उसे डांटना, दंडित करना चाहिए, और यदि वह अपनी गलती स्वीकार करके पश्चाताप करता है तो हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए एवं उसी के अनुसार उससे व्यवहार करना चाहिए। शेष समाधान जॉन के संदेश के 8वें अध्याय के प्रथम कुछ पदों में मिलता है। धर्म प्रचार को वह मुशियों ने एक महिला को वह विचार के मामले में पकड़ा। उन्हें मालूम था कि जैश के कानून में साफ साफ लिखा है कि उस महिला को पत्थर मारे जाने चाहिए। वे उसे ईसा मसीह के पास ले गए यह जानने के लिए देखें वह उस महिला को क्या सजा देता है। शुरू में ईसा मसीह ने उनकी बात का उत्तर नहीं दिया एवं उन्होंने गर्दन झुकाकर रेत पर कुछ लिखा। महिला को पीड़ा देने वाले ने उनसे आग्रह किया। उन्होंने पूछा कि ईसा क्या करेंगे। ईसा तब खड़े हो गए और उन्होंने कहा, तुम लोगों में से वह व्यक्ति जिसने कभी कोई पाप ना किया हो इस महिला को पत्थर मारे। वह फिर गर्दन झुकाकर जमीन पर कुछ लिखने लगे। इसके बाद बाइबल में अत्यंत सुंदर ढंग से लिखा है, जिन लोगों ने भी इसे सुना वे अपनी चेतना की दृष्टि में अपराधी होने के कारण एक एक करके वहां से चले गए। आप
अवश्य यह सुन चुके होंगे कि आप दूसरों में वही देख सकते हैं जो आपके अंदर है। दूसरों में अच्छाई देखो, अपने अंदर अच्छाई तलाशने का यही एक तरीका है। हम में से अधिकतर लोग दोहरे मापदंड रखते हैं। एक बेकरी वाले को शक हुआ कि वह किसान जो उसे मक्खन की आपूर्ति करता है तौल में कम मक्खन देता है। उसने ध्यानपूर्वक वजन जांचा और उसका शक पक्का हो गया। अत्यंत क्रोधित होकर उसने किसान को गिरफ्तार करा दिया। मुकदमे के दौरान किसान द्वारा अपनी सफाई देने पर न्यायाधीश संतुष्ट हो गया और बेकरी वाला आत्मग्लानि से भर गया। किसान के पास तुला स्केल नहीं था, इसलिए वह तराजू का प्रयोग करता था और वह प्रतिदिन उसी बेकर से 1 पाउंड डबल रोटी खरीद कर उसे बाट के रूप में इस्तेमाल करता था। उन लोगों में जो जेल काट चुके हैं एवं उनमें जो कभी जेल गए ही नहीं, बहुत बड़ा अंतर केवल पकड़े जाने का है। और बहुत से व्यक्तियों के गले में भूतपूर्व अपराधी की तख्ती लटकी होती है। यदि वे अपने आयकर में की गई धोखाधड़ी के कारण पकड़े गए होते हैं। बहुत से लोग बिना चालक लाइसेंस के होते। यदि वे गति सीमा से अधिक तेज वाहन चलाने पर, किसी पहाड़ी अथवा मोड़ पर वाहन गुजारने पर, रुकने के संकेत को पार करने पर अथवा नशे में वाहन चलाने पर पकड़े गए होते हैं। मैं पुनः बलपूर्वक कहता हूँ कि कानून तोड़े जाने पर दंडित किए जाने में मैं विश्वास रखता हूँ, परंतु साफ तौर से हमें दोषी व्यक्ति के खाते में उस समय लिख देना चाहिए दंड का पुनः भुगतान कर दिया गया है। इससे उसे हमारा समर्थन मत प्राप्त होगा जो उसके आत्मविश्वास की पुनर्स्थापना में सहायक होगा। जब ऐसा होगा तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह दोषी व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं कर पाएगा और समाज में अपना योगदान दे पाएगा। हम उसे कैसे देखते हैं, इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है। वास्तविकता में कुछ मायनों में पूर्ण अपराधी हम में से बहुतों से आगे हैं, क्योंकि उसने अपना ऋण चुका दिया और हमारा अभी चुकता नहीं हुआ, क्योंकि हम अभी पकड़े ही नहीं गए। मैं सहमत हूँ कि पहली बार अपराध करने वाले किसी युवा व्यक्ति के ऊपर कोई काम लादना या किसी प्रकार की कैद का दंड देना उसके अपराध जीवन का सबसे प्रभावी निरोधक है। इस मूल विचारधारा को अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर करेक्टर एजुकेशन द्वारा पूरी तरह न्यायोचित ठहराया गया है। अध्यापकों की सहायता हेतु बनाया गया उनका यह पाठ्यक्रम एक सिद्धांत पर आधारित है कि स्कूल आयु के वे बच्चे जिन्हें अपने व्यवहार के संभव परिमाणों को ध्यान में रखना सिखाया जाता है स्वतः ठीक व्यवहार करते हैं। यह पाठ्यक्रम पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के लिए है और 500 से भी अधिक स्कूलों में इसका परीक्षण किया जा चुका है। इंडियानापोलिस का पब्लिक स्कूल 63 इस दृष्टिकोण की प्रभावपूर्णता का सुंदर उदाहरण है। 1970 से पूर्व यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट 14 जून 1976 यह भवन किसी दंगाग्रस्त क्षेत्र के स्कूल की तरह दिखता था। बहुत सी खिड़कियां टूटी हुई थी और शीशों के स्थान पर चूने की चिनाई कर दी गई थी। अधिकांश विद्यार्थी असंभव, अशिष्ट और शिक्षकों के प्रति उद्धट थे। बच्चों में स्कूल के प्रति कोई गर्व का भाव नहीं था। सितंबर 1970 के बाद $100 से भी कम मूल्य के शीशे टूटे और यह भी आकस्मिक थे। विद्यार्थी अब अध्यापकों के प्रति अधिक सम्मान व सहयोग की भावना रखते हैं तथा वहाँ पर अब सब के लिए एक और एक के लिए सब वाले समभाव की अनुभूति होती है। यह सिद्धांत चाहे किसी छोटे बच्चे पर लागू किया जाए या कानून तोड़ने वाले 16 वर्ष के बड़े बच्चे पर, दोनों स्थितियों में बराबर कारगर है। मैं साथ ही यह भी कहना चाहता हूँ कि यदि यह व्यवहारिक दृष्टिकोण घरों में माँ बाप अपने बच्चों के प्रति उनकी कम आयु में ही शुरू कर दें तो इससे अपराध और कम हो जाएंगे। यह संभव है कि जैसा कि डॉक्टर जेम्स डॉमसन ने अपनी पुस्तक डेयर टू डिसिप्लिन में बड़े सटीक ढंग से कहा है कि अनुशासन वह पद्धति है जिससे आप
बच्चे के लिए निर्धारित करते हैं, ना कि उसके लिए बच्चे को निर्धारित करते हैं। रियलिटी थेरेपी पद्धति के जनक विलियम ग्लासर बलपूर्वक कहते हैं कि माता पिता को समझना चाहिए कि अनुशासन बच्चे के निषुद्ध व्यवहार के प्रति कार्रवाई है और इसे सुधारात्मक शनय के रूप में लिया जाता है, इसलिए यह बच्चे द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। दंड एक प्रतिक्रिया है जो बच्चों पर संचारित की जाती है और एक विरोधपूर्वक द्वितीयकार के रूप में ली जाती है, इसलिए इसके प्रति गहरा रोष उत्पन्न होता है, यह निश्चित करने के लिए कि बच्चा इस अंतर को समझता है। डॉक्टर ग्लासर अनुशासनात्मक स्तर का प्यार भरा निष्कर्ष रखने का सुझाव देते हैं। इस प्यार भरे नियंत्रण से माँ बाप बच्चे को वैवाहिक मूल्य देने में समर्थ हो पाते हैं। आपका दूसरों पर प्रभाव अवश्य पड़ता है, अच्छा या बुरा, सकारात्मक या नकारात्मक। यह एक वजह है कि दूसरे के प्रति सही दृष्टिकोण और अच्छा व्यवहार रखना कितना आवश्यक है। हम जिस व्यक्ति के जीवन को स्पर्श करते हैं उसमें एक भूमिका अभिनीत करते हैं। वस्तुतः हमारे पास किसी के भविष्य की कुंजी हो सकती है। अगली कहानी में इसे सुंदर ढंग से बताया गया है क्योंकि वह अवसर और उत्तरदायित्व दोनों को चित्रित करती है। कृपया चाबी। एक बुजुर्ग व्यक्ति मुख्य गिरजाघर में बैठा आंगन बजा रहा था। दिन ढल चुका था और अस्त होते सूर्य का प्रकाश कांच की खिड़की से होकर उस वृद्ध व्यक्ति को किसी देवदूत की आभा प्रदान कर रहा था। वह एक निपुण ऑर्गन बजाने वाला था एवं दुखी व उदास गीत बजा रहा था क्योंकि उसका स्थान एक युवा व्यक्ति को दे दिया गया था। गोधूली के समय लगभग अशिष्टतापूर्वक वह युवा व्यक्ति मुख्य गिरजाघर के पिछले द्वार से अंदर आया। वृद्ध व्यक्ति ने उसके अंदर आने को भांप लिया, ऑर्गन से चाबी हटाई और उसे अपनी जेब में रखा और गिरजे के पीछे की ओर चल पड़ा। जैसे ही वृद्ध व्यक्ति नौजवान के पास पहुंचा, उस युवा ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, कृपया चाबी। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी जेब से चाबी निकाली और उस नौजवान को दे दी और जो शीघ्रतापूर्वक ऑर्गन की तरफ बढ़ा। वह एक क्षण के लिए रुका, बेंच पर बैठा, चाबी लगाई और उसे ऑर्गन बजाना शुरू कर दिया। वह बुजुर्ग व्यक्ति खूबसूरती से और निपुणतापूर्वक ऑर्गन बजाता था, परंतु उस नौजवान ने अत्यंत विद्वत्तापूर्वक बजाया, मानो वो संगीत जिसे दुनिया ने कभी सुना ही नहीं था ऑर्गन से फूट पड़ा हो और उसने उस गिरजाघर को, उस नगर को और देश के उस भाग को सुरभूभार कर दिया हो। यह विश्व का जोहन सेबेस्टियन बाख के संगीत से पहला परिचय था। वृद्ध व्यक्ति ने अपने गालों पर ढलकते आंसुओं के साथ कहा, कल्पना करो, केवल कल्पना कि मैंने इस विशेषज्ञ को चाबी ना दी होती। यह स्पष्ट है कि उस वृद्ध व्यक्ति ने नौजवान को चाबी दी। यह भी स्पष्ट है कि नौजवान ने उस चाबी का भरपूर प्रयोग किया। यह एक संजीदा विचार है क्योंकि हम दूसरे के भविष्य की चाबी थामे होते हैं। हम अकेले नहीं रहते, हमारे आचरण एवं कार्य दूसरों को प्रभावित करते हैं, जिनमें से बहुतों को हम कभी जान भी नहीं पाएंगे। यही कारण है कि हमारे पास जो कुछ है उसी से अच्छा करने का हमारा दायित्व एवं कर्तव्य हमारे व्यक्तिगत जीवन से भी बहुत आगे तक जाता है। अध्याय 3, सबसे महत्वपूर्ण दूसरा व्यक्ति। रोमियो घर में बहुत वर्षों पहले मेरा एक मित्र था जो अपने विवाहोत्तर संबंधों के कारण लगातार परेशानी में रहता था। वह यूं ही तो एक प्रसन्न व्यक्ति दिखता था, परंतु वास्तव में प्रसन्नता का उससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। कई वर्षों तक हमारे रास्ते अलग अलग रहे और जब अगली बार हम मिले तो एकदम भिन्न व्यक्ति था। वह पहले की तुलना में अधिक प्रसन्न था, अधिक तनाव मुक्त था और अपेक्षाकृत अधिक सफल था। अत्यंत। मैंने स्वाभाविक प्रश्न किया, क्या हुआ? उत्साहपूर्वक उसने बताया कि उसे एक सुंदर परंतु एकाकी व ठीक से ना समझी गई गृहिणी मिल गई है जिसकी एक धूर्त आदमी से शादी हुई थी।
उसने बताया कि वह नए घर में आ गया है, उस महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है और इससे बेहतर चीज़ें कभी हुई नहीं। मैंने विस्मय का पूरा आनंद लेते हुए उनसे अत्यंत बताया कि वह लड़की पिछले 15 वर्षों से किसी की पत्नी थी। कोई राहत महसूस करते हुए परंतु स्वयं को उलझन में पाकर मैंने उसे विस्तार से अपने बारे में बताने के लिए कहा। उसकी व्याख्या सरल थी, परंतु इससे आज की अधिकांश वैवाहिक समस्याओं का समाधान मिल सकता है। और उसने कहा जी ऐसा है, मैंने पाया कि यदि मैं अपनी पत्नी के प्रति उदारता व विचारशीलता बरतूं, यदि मैं उसके साथ उतने ही ध्यान से प्रेम प्रसंग करूं और उसके लिए उतनी ही अच्छी चीज़ें करूं जितनी मैं दूसरी लड़कियों के लिए करता हूं, तो मुझे आनंद और प्रसन्नता दोनों घर पर ही मिल सकते हैं। उसने मुझे बताया कि दुनिया में सबसे बड़ी बात आपके पास किसी का निजी तौर पर सिर्फ आपके लिए बना है, प्यार करने के लिए, भरोसा करने के लिए और सम्मान सम्मान करने के लिए। इसको मैं कहता हूँ आमीन एवं मस्तू। इस प्रकार का प्रेम अपने साथी के प्रति पूर्ण अंध एकनिष्ठ से प्रदर्शित किया जाता है। मैं इस बारे में सहमत हूँ। प्रसन्नता, सुरक्षा, मानसिक शांति आदि एकनिष्ठता में निपटी हुई है। मेरी पत्नी और मैं दोनों महसूस करते हैं कि यदि एक दूसरे के प्रति पूर्ण एकनिष्ठता के बारे में कोई शंका आ जाए तो हमारी स्थिति पूरी तरह से दयनीय हो जाएगी। दुर्भाग्य से बहुत से पति और पत्नी अपने साथियों, लिपिकों एवं सचिवों के प्रति, यहाँ तक कि अजनबियों के प्रति जो खुश मिजाज व उदार होते हैं, परंतु अक्सर एक दूसरे के साथ या तो रुखे होते हैं या एक दूसरे से इतने परिचित हो जाते हैं कि उनकी अच्छाइयाँ की कदर नहीं करते। प्रश्न यह है, ऐसा क्यों होता है? मैं प्यार और सम्मान करने के ईश्वर द्वारा मुझे दी गई एक सुंदर महिला के साथ अपने 31 वर्षों के साथ के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देने और कुछ सुझाव देने का प्रयास करूंगा। वह मेरे जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति है और हम समय गुजरने के साथ और करीब होते जाते हैं। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुझे आशा है कि मेरे द्वारा व्यक्त विचार आपके लिए और आपके जीवन साथी के लिए सार्थक होंगे। यह मानना बहुत कठिन है कि कोई जिम्मेदार विवाहित व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ बिना अच्छे तालमेल के रिश्ते की पूरी तरह प्रभावी या प्रसन्न हो सकता है, क्योंकि विवाह का अर्थ है परिवार और परिवार इस देश की नींव है। इस दृष्टि से हो सकता है यह अध्याय इस पुस्तक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्याय हो। डॉक्टर पॉल पिस्पेंस ने टाइम मैगजीन में 29 दिसंबर 1970 को कहा, इतिहास साक्षी है, कोई भी समाज पारिवारिक जीवन में विघटन और पतन के बाद जीवित नहीं बचा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन साथी को किस प्रकार से देखते हैं, उससे किस तरह का व्यवहार करते हैं और उससे किस तरह निभाते हैं। वस्तुतः आपकी सफलता और प्रसन्नता आपके इस रिश्ते पर अधिक आश्रित है बजाय किसी दूसरे व्यक्ति से रिश्ते के। आप एक दूसरे को एक दंपत्ति के रूप में अथवा एक परिवार के रूप में कैसे देखते हैं? मैं कोई इस विषय में माहिर होने का ढोंग नहीं रचता, परंतु अपने अनुभव और अवलोकन से मैंने अधिकांश वैवाहिक परेशानियों के 3 कारण पाए हैं। पहला, अधिकांश पति और पत्नी समय गुजरने के साथ अपने जीवन साथी को अपने आसपास पाने के आदी हो चुके होते हैं। वे मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक है और उनका जीवन साथी सदैव उनके साथ रहेगा। स्पष्टता, वे बहुत अधिक मान लेते हैं क्योंकि 10 में से 4 शादियाँ तलाक पर समाप्त हो जाती हैं और बहुत सी अन्य शादियाँ केवल नाम के लिए रह जाती हैं। दूसरे, वह परिवेश जिसमें कि हम रहते हैं समस्या को बढ़ाता है। हमारे बहुत से साथियों को अपने जीवन साथी के प्रति सच्चे प्यार व स्नेह का प्रदर्शन मजाक लगता है। विदेशकों और भावी विदेशकों ने विवाह की संस्था का मखौल उड़ाने के लिए और विशेष रूप से पत्नी व सास पर कितने की प्रसन्न खंड रखे हैं। तीसरे, बदलती नैतिकता जो मुक्त प्यार, आजमाइश, विवाह, विवाहेतर संबंध, पत्नियों की तलाबदली और ऊब के अंतरिक बिना किसी कारण के जीवन साथी को छोड़ देने को मान्यता प्रदान करती है, असुरक्षा और अनिश्चितता पैदा करती है। ऐसा एक आंदोलन भी चल रहा है कि महिला विवाह के बाद भी अपना विवाह पूर्वक का नाम बनाए रख सकती है, ताकि यदि युगल के बाद
में तलाक हो जाता है तो पत्नी को अपने बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड बदलने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, अर्थात विफलता के लिए प्लानिंग। यह चीज़ क्या है जिसे प्यार कहते हैं? क्योंकि प्यार वह बहुत मजबूत नींव है जिस पर किसी भी अच्छी शादी का निर्माण होता। आइए एक क्षण के लिए प्यार पर गौर करें। कई लोग इश्क के बारे में लिखते हैं, गायक इश्क के बारे में गाते हैं, हर कोई इश्क के बारे में बात करता है, और असल में यह है क्या? इस बारे में हर किसी के अपने विचार हैं। इसमें भी शामिल हूँ। फर्स्ट कोरिन्थियन के 13वें अध्याय में बहुत सुंदर चित्रण है कि सच्चा प्यार होता कैसा है। लोग कतियाँ की किताब सिखाती हैं कि प्यार सभी पापों को ढक देता है। जीसस क्राइस्ट ने कहा, पहले ईश्वर को मालिक समझकर प्यार करो, फिर अपने पड़ोसी को और अपने जैसा समझकर प्यार करो। मनोवैज्ञानिक और विवाह सलाहकार कहते हैं कि कोई पिता अपने बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम यदि कर सकता है तो उन बच्चों की माँ को प्यार करना है, और कोई माँ अपने बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम यदि कर सकती है तो वह उनके पति को प्यार करना है। वे इस बात पर बल देते हैं कि यदि बच्चे जानते हैं कि उनके माता पिता एक दूसरे को प्यार करते हैं तो भले ही उस प्यार का विस्तार बच्चे तक ना हो, फिर भी बच्चे अपने आप को बहुत सुरक्षित अनुभव करते हैं। इस तरह से बच्चा महसूस करता है कि उसके माता पिता उसे सुरक्षा प्रदान करने के मामले में इकट्ठा हैं, और उसे कभी भी अपने माता पिता में से किसी एक को चुनने की मानसिक यातना से नहीं गुजरना पड़ेगा। अपनी पीढ़ी में हम देखते हैं कि प्यार और काम का उल्लेख एक साथ इतना अधिक होता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ये समान अर्थी है। स्पष्टता ऐसा नहीं है। प्यार एक पूर्णतः निस्वार्थ भावना है जो आप दूसरों के लिए रखते हैं। कामुकता पूर्णतः स्वार्थी है। बाइबल में एक भी स्थान पर दोनों को साथ साथ नहीं रखा गया, परंतु आधुनिक व्यक्ति स्वार्थी एवं वाणिज्यिक कारणों से दोनों में बराबर साहित्य स्थापित करता रहता है। प्यार के महत्व की शाश्वत मान्यता के बावजूद ब्रह्म ज्ञानियों, वैज्ञानिकों और साधारण मनुष्य द्वारा इस विषय पर बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। ईश्वर द्वारा पुरुष और महिला के आदर्श रिश्ते के रूप में घोषित विवाह को किस प्रकार स्थापित प्रदान किया जा सकता है। बहुत से युगल जो विवाह की शपथ के समय एक दूसरे प्रति अपने अमर प्रेम की घोषणा करते हैं, बहुत ही जल्दी एक ही दूसरे के गले तक पहुंच जाते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत हूँ कि बहुत बार शुरुआत में उनका प्यार सच्चा होता है, तथापि प्यार भी उपेक्षा भी उसी प्रकार मर जाता है जैसे कोई फूल वर्ष झाड़ी मर जाती है। मेरा मानना है कि एक स्वस्थ व प्रसन्न विवाह एक बेहतर डॉक्टर, अध्यापक, मंत्री, परीक्षक, गृहिणी, ट्रक ड्राइवर, सचिव या सेल्समैन आदि पैदा करता है। मेरा यह भी मानना है कि अस्वस्थ व अप्रसन्न विवाह उस विवाह के हर एक सदस्य के पूर्ण प्रयासों एवं उत्पादकता को बाधित करता है। जॉर्ज डब्ल्यू कैरन नामक प्रख्यात मनोवैज्ञानिक का कहना है कि प्यार के कार्य एवं प्यार की अभिव्यक्तियों से की जाती है। मैं सहमत हूँ कि शुद्ध चांदी की तरह प्यार भी अपनी चमक खो देता है यदि इस पर प्रतिदिन रुचि, लगाव एवं प्रेम की अभिव्यक्ति की पॉलिश न की जाए। दुर्भाग्य से बहुत से युगल एक दूसरे से इतना परिचित हो जाते हैं कि एक दूसरे की अच्छाई की कदर करना बंद कर देते हैं, और फिर विवाह की सबसे बड़ी शत्रु उब पैदा हो जाती है। असली प्यार यह है। डॉक्टर क्रैन ने कहा कि कई बार युगल ऐसे गतिरोध की स्थिति में पहुंच जाने की उपरांत की जहां से बचकर निकलना संभव ना हो, पुनः एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। यदि वे नैतिक रूप से जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो अपने विवाह को बचाना चाहते हैं तो वे एक उत्तरदायी भावना के साथ नई प्रणय प्रसंग प्रक्रिया का आरंभ करते हैं। वे बताते हैं कि शारीरिक रूप से प्यार को व्यक्त व प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी वस्तुतः उनके जीवन में प्यार के जीवित अथवा पूर्ण जीवित कर देती है। डॉक्टर कैनन बताते हैं कि यदि हम अपने प्यार का काफ़ी मजबूती से और काफ़ी देर तक पोषण करते हैं तो विवाह के सकारात्मक पहलू
स्वस्थ होने लगते हैं। इस एवं नकारात्मक पहलू कमजोर पड़ते जाते हैं। मैं इस व्यक्तित्व का भरपूर समर्थन करता हूँ। बाद के खंडों में हम विलियम जेम्स के वक्तव्य आप इसलिए नहीं गाते क्योंकि आप प्रसन्न हैं, बल्कि आप प्रसन्न हैं क्योंकि आप गाते हैं पर बल देंगे। वे आग्रहपूर्वक कहते हैं कि शारीरिक अभिव्यक्तियां मानसिक स्वीकृति की खुराक है। डेल कार्नेगी कहते हैं साहसी का अभिनय करो और आप साहसी बन जाओगे। इससे मैं जो हासिल कर रहा हूँ वह इस प्रकार है, ऐसा भी न करो मानो आप किसी के प्यार में हो और पहली चीज को आपको पता चलेगी वह यह कि आपको प्यार हो जाएगा। वैवाहिक जीवन की सर्वोत्तम व सर्वश्रेष्ठ स्थिति में मेरा परिचय लगभग 13 वर्ष पूर्व मेरे मंत्री भाई के घर के सामने के लोन में हुआ। ज्वेल जो उसकी बचपन की प्रेमिका थी और 33 वर्षों से उसकी पत्नी थी, अपने 10 दिन की यात्रा से लौट रही थी। वह मिशिगन सिटी इंडियाना में उनकी पुत्री के उसके पहले बच्चे के जन्म के समय मदद करने गई थी। यह पहला अवसर था जब मेरा भाई और उसकी पत्नी अलग हुए थे। जब ज्वेल कार से उतरकर घर की ओर बढ़ी, मेरा भाई कार की आवाज़ सुनकर फुर्ती से दरवाजे से बाहर आया। वे सामने के आंगन में मिले, उत्साह से एक दूसरे को चिपटा लिया और उन्होंने अपने बच्चे की तरह चिल्लाकर एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को व्यक्त किया तथा फिर कभी अलग ना होने का संकल्प लिया। मुझे स्वीकार करना होगा कि वास्तविक प्यार की इस अनायास सहज अभिव्यक्ति को देखकर मेरी आंखें भी भी बुरी तरह भर आई थी। यह खेद की बात है कि उस छोटे से राष्ट्रीय उपदेशक और उन तमाम वर्षों में उनकी सहधर्मिणी के बीच के इस दृश्य को फिल्म कर अमेरिका के प्रत्येक घर में नहीं दिखाया जा सकता। कितना अच्छा होता यदि हर कोई देख लेता कि प्यार, वास्तविक प्यार क्या होता है। प्यार जो तरुण आयु में जन्मता है, युवावस्था में पोषित होता है, मध्यायु में परिपक्व होता है और जीवन के स्मरणीय वर्षों में अपने पूर्व व सुंदर चरमोत्सव पर पहुंच जाता है। वास्तविक प्यार एक बढ़ती हुई और विकसित होती हुई वह प्रक्रिया है जो कि आदमी की प्रत्येक भावना, समस्या, खुशी और विजय को अपने में शामिल कर लेती है। यह बहुधा आसान होने की अपेक्षा कठिन है। इसमें पुरस्कार की अपेक्षा अभियाचन मांग अधिक है, मुक्ति की अपेक्षा प्रतिबंध अधिक है और आनंद की अपेक्षा अवसर समस्या आदि हैं। ऐसा ही किस्सा ही और जेलन जिगलर का था। वे एक छोटे से सिरे से शुरू हुए थे और अक्सर अपनी राशि के आखिरी छोर तक पहुंचते थे। जब ऐसा हुआ तो उन्होंने बस रस्सी के सिरे पर गांठ बांध ली और उसे थामे रही। ज्वेलन ने हु के बच्चे पैदा किए, परिवार के लिए खाना पकाया, कपड़े धोए, उसके प्रति कार्य में पूर्ण निष्ठा व प्यार से साथ दिया। हिव ने भी उसे अपना सर्वोत्तम सर्वस्व दिया। उसने ज्वेलन को प्यार किया, मान दिया, शाबाशी दी और उसे एक ज्वेलन रतन समझ कर उससे प्रेम प्रसंग किए। 5 लड़कों व एक लड़की को बड़ा करने के लिए काफ़ी धन की, काफ़ी समय की और काफ़ी स्नेह भरे अनुशासन की जरूरत पड़ी, परंतु ईश्वर ने अपनी अटल आस्था के साथ उन्होंने मिलकर एक सुंदर परिवार को बड़ा किया। इस समर्पित युगल के तथा पूरे परिवार के एक दूसरे प्रति स्पष्ट प्रेम का अवलोकन करना किसी के लिए भी प्रेरणादायक हो सकता है। एक ग्रुप में मैंने कभी इतना प्यार या एवं इतनी हंसी मजाक नहीं देखी। जब बच्चे और उनके बच्चे इकट्ठे हो जाते तो किसी बाहरी मनोरंजन की जरूरत नहीं रहती। हाँ, नृत्य करने लगते और हालांकि शब्दों का सौदागर कहा जाता है, परंतु मैं ये स्वीकार करने में सबसे आगे हूँ कि जब भाई ल्यू ओल्ड बुलेट अपने ट्रैकिंग डॉग के बारे में बताना शुरू करता है तो मैं उसके सम्मुख कहीं नहीं ठहरता। वह घंटे भर तक बुजुर्गों और युवाओं का मनोरंजन कर करता रहता है। यह सब हमें यह मानने के लिए बाध्य करता है कि ईश्वर ने जब परिवार को एक इकाई की मान्यता दी और यह घोषणा की कि मनुष्य के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो उसने हमसे अवसर एवं उत्तरदायित्व दोनों का वहन करने का आग्रह किया। आप जीवन में जो भी चाहते हैं वह निश्चित रूप से पा सकते हैं, बशर्ते कि आप दूसरे व्यक्ति की जो वे चाहते हैं उसे प्राप्त करने में पर्याप्त सहायता करें।